बताऊं, तीर्थ सभी नहाए हैं, ऊंचे स्वर में बोल बोल कर पाठ भी सुने सुनाए हैं। प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धनकार जी, सत्संगत जी, आप सभी संतजन भाई बहन गुरु वाले हैं। गुरु की कृपा से इस रमे हुए राम का दीदार भी हो चुका है और इसके एहसास में हम सब लोग सद्गुरु माता जी के दरबार में बैठे हुए भी हैं। और इस दरबार का वास्तविक रहस्य भी यही है कि जब से जीवन में ये परमात्मा आया, जब से जीवन में ये सद्गुरु आया, तो अपने आप हमारे अंतःकरण में एक ऐसा लगा कि जीवन में कुछ हल्कापन आ गया है। सत्संग जी, एक हमारे ज़िंदगी में एक बुखार होता है। बुखार जब चढ़ जाता है ना, तो पूरे शरीर में एक बोझा सा बना रहता है। भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, कुछ दुनियावी अच्छे अच्छे पदार्थ भी नहीं अच्छे लगते हैं। सत्संग जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी नहीं अच्छी लगती हैं। एक ऐसा स्टेज होता है बुखार का, और हमें कुछ चिड़चिड़ापन भी लगता है। कोई ज़्यादा बात करने लगे बुखार वाले के पास तो उसको बड़ा चिड़चिड़ापन भी लगता है कि यार तू दूर चला जाया, क्यों मेरे पास बैठे जो है इतनी तेज़ आवाज़ से बोल रहा है। और सुंदर से सुंदर बातें बुखार वाले के सामने जो बताई भी जाएं, धर्मशास्त्र की बात बताई जाए, ज्ञान की बात बताई जाए, सत्संग जी बुखार वाले को अच्छा लगता नहीं है। ये कितनी ऊंची बात बताई जाए, हमारे सबके जीवन में अनुभव है। और प्यारी सत्संग, जब धीरे धीरे करके वो बुखार हमारे जीवन से छटने लगता है, दूर होने लगता है डॉक्टर की कृपा से, वैद्य की कृपा से, तो फिर हमारे जीवन में जो भारीपन होता है वो हल्कापन होने लगता है। और जब हल्कापन होने लगता है तो रोटियां भी अच्छी लगने लगती हैं, पानी भी अच्छा लगने लगता है। जो मुंह में तमाम प्रकार की जो चीज़ें खाते थे, कड़वाहट महसूस होती थी। अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने के बाद भी कड़वाहट महसूस होती थी। कहते मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे रोटी प्याज पानी अच्छा नहीं लगता है। यही स्थिति मन की भी है, जो तन की है, शरीर की जब स्थिति ये है, तो सत्संग जब बुखार हो जाता है तो सब अच्छा लगने लगता है। काम भी अच्छा लगने लगता है, अच्छी अच्छी बातें भी लगने लगती हैं, परिवार भी अच्छा लगने लगता है, पड़ोस भी अच्छा लगने लगता है। तो ये जब जीवन में हमारे बोझ जो रखा है सर पे ना, ये सर पे जब बोझ उतरने लगता है तो जीवन में हल्कापन आ जाता है। अब हमारी ज़िंदगी में बोझ काहे का लदा है सत्संग जी, ये भी हम सब जानते हैं। बहुत दिमाग में जो है चिंताएं बैठी हुई, इतनी चिंताएं बैठी हैं। कहीं तन की तरफ ध्यान देते हैं तो तन में इतनी तमाम प्रकार की व्याधियां हैं। सत्संग जब धन की तरफ ध्यान देते हैं तो धन से भी कितना कोई इंसान इतना गरीब है कि एक मीटिंग से लेकर के दूसरी मीटिंग में 2 रोटियों के लिए भी मोहताज है। ऐसी वैसी भी स्थितियां हैं। किसी के पास तो बेशुमार धन है, पता नहीं कितना धन है, और किसी इसी इंसान यौन में इंसान के पास एक वक्त रोटी के लिए आटा नहीं है। ये भी स्थिति है। अब सत्संग जी, ये बड़ी विषमता सी दिखाई देती है। और कभी कभी हम परमात्मा को भी कोसने लगते हैं कि हे भगवान, आखिरकार तू कैसा भगवान है कि तू किसी के पास तो अंबार लगा दिए वैभव के धन के, और तूने किसी के पास तो बिल्कुल जो है बिल्कुल ढाल कर दिया, कुछ नहीं। सत्संग जी, ऐसी सोच में इंसान जी रहा है। यही इंसानी जामा जैसे हम सब लोग बैठे हुए, यही स्थिति वाले हम भी हैं।
आज साथ संगत जी अब बोझ मन का हल्का हुआ। कौन सा हल्का हुआ? जब ये निरंकार दातार मिला है, जब जीवन में सद्गुरु मिला तो परमात्मा मिला, परमात्मा को पता चल गया कि अब यही सब कुछ करने वाला है, अब इसके हम जो है चाकर बन करके नौकरी करेंगे। अब चाकर क्या होता है? सत्संग जी हम परिवार में रहते हैं, सारी जिम्मेदारियाँ होती है, कोई पिता का रोल कर रहा है, कोई माँ का रोल कर रहा है, ये भाई का रोल कर रहा है, कोई बहन का रोल कर रहा है, कोई पुत्र का रोल कर रहा है, कोई बेटी का रोल कर रहा है, कोई सत्संग मित्र का रोल कर रहा है, कोई हमारे अपने अपने रिश्तेदारों के तमाम सबके अपने अपने रोल हैं। अब ये सत्संग जी हम ये जो हमें पद मिले हैं, कार्य का स्थान मिला है, ये भी परमात्मा को आधार बना करके, परमात्मा में डिपेंड करके जब हम करते हैं तो जीवन में हल्कापन होता है, फिर बोझ नहीं हो जाता। ये संतों के जीवन की रहनी है, ये संत महात्मा बता रहे हैं। तो आज सत्संग जी कृपा कहाँ से आई, पहले क्या था? सत्संग जी जैसे कि सहन साहब बाबा अवतार जी हमारे पहली लाइन में देख रहे हैं। हाँ, पहली लाइन क्या कह रहे हैं सर? एक लाइन शुरू की लाइन पहले। अपनी बीती आप बताऊं, तीर्थ सभी नहाए हैं। सत्संग सहन साहब बाबा अवतार जी बता रहे हैं, कहते मैं अपनी बीती कहाँ बताऊं, और शायद उनकी बीती से हमारी भी बीती जुड़ रही है। जो सहन साहब बाबा जी बता रहे हैं अपनी बीती, वही बीती हमारी भी है, उसी से हम उन्हीं बीतियों पे जुड़े हुए हैं। कहते हैं जब मुझे परमात्मा नहीं मिला था, जब मुझे सद्गुरु नहीं मिला था, जब मुझे निरंकार का एहसास नहीं हुआ था, तो इसके पहले मैं कहाँ कहाँ जाया करता था। खूब जा करके जो है ये तीर्थ स्थल गए, तीर्थ नदियों में गए, स्नान किए, न जाने कहाँ कहाँ धर्म स्थलों में गया, न जाने कितने कितने चरणों माथा को कहाँ कहाँ मैंने रगड़ा, कहाँ कहाँ मैंने जो है इस माथे को जो है अर्पित किया, घिस डाला, लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ मन में और बोझ लगता गया, मन में और भारीपन होता गया। मैं गया था कि कहीं मेरा जो है यहाँ पर जो है मेरा इलाज होगा, मेरे जीवन का दुख दूर होगा, मेरे जीवन का क्लेश दूर होगा, मेरे जीवन का कष्ट दूर होगा। सत्संग जी लेकिन वो स्थिति सहन साहब बाबा जो आज हमारे अवतार के स्थान पर बैठ करके हमें बताया, आज वही स्थिति हमारी भी तो संसार में है। जब इस दरबार पे नहीं आए थे, आप संतों का जो है प्यार नहीं मिला था, आपके संतों के साथ बैठने को जगह नहीं मिली थी, तो यही स्थिति हमारी भी थी। हर जगह जाने का मौका मिला, तो सत्संग जी आज हमारी किस्मत कहाँ से बदली। अगली लाइन जी। हाँ, स्वर में बोल बोल कर पाठ भी सुने सुनाए हैं। अब सत्संग जी हम जहाँ गए बहुत कुछ जो है बड़े बड़े अच्छे धर्मशास्त्र के विचार हो रहे थे, बड़ी बड़ी अच्छी ऊंची ऊंची कथाएं हो रही थी भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में, और खूब पढ़ा और खूब सुना, लेकिन हमारा बना क्या? सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। अब हमारा बना क्या? भगवान की तो विषय, भगवान की बातें बहुत सुनी, बहुत सुनी। हर धर्मशास्त्र ग्रंथों में कथावाचक हमारे आए, उनके पास भी बैठने का मौका मिला, बड़ी बड़ी भागवत कथाएं सुनने को मौका मिला, बड़े बड़े धर्मशास्त्र के अंतःकरण में परमात्मा की बातें सुनने को मिली। यहाँ तक कि बड़ा सरल हमारा ग्रंथ रामायण को भी हमने बहुत पढ़ा, और एक ही लाइन चौपाई की अगर हम ध्यान कर ले तो क्या वो बात हमारी समझ में आई थी? एक लाइन महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी, एक ही लाइन हम सब लोग को याद है, ऐसा नहीं कि याद नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, लिखा है महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जब जाना होगा तब लिखा होगा, जानने के पहले नहीं लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी। जब इनको इस निरंकार दातार का, अकाल पुरुष परमात्मा का, रमे राम का जो है जब इसका दीदार हुआ, अब ये देखा ये राम जो है हमारा, ये निरंकार दातार हमारे अंग संग जो है, जिसके बीच में पूरा ब्रह्मांड जो है समाहित है, और पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर जो है पूरा समाहित है। मतलब यह कहा जाए कि हम परमात्मा में और परमात्मा सब में।
ये जब बोध हो जाता है कि आज इन जो है सुंदर से सुंदर परमात्मा की रची हुई मूर्तियों में, ये मूर्तियां जो बैठी हुई साथ संग जी, परमात्मा ने कितना सुंदर सहज ढंग से रुच रुच कर बनाया है। शायद अपने समझ में कोई ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ी है कि आँख से सुंदर देखना, कान से सुनना, सुंदर सुनना, साथ संगत जी श्वास लेना, हमारे अंग प्रत्यंग हाथ पैर चलना, ये सब परमात्मा की कृपा से ये हमारा सृष्टि जो है मूर्ति बनी है। अब जो इतना मूर्ति बनाने वाला सुंदर मूर्ति बना सकता है, तो बनाने वाला मूर्तिकार कितना अच्छा होगा, नहीं कल्पना नहीं की जा सकती है। कितना महान होगा, कितना विद्वान होगा, कितना सर्वज्ञ होगा, दुनिया की हर भाषा को जानने वाला, दुनिया के हर रीति रिवाज को समझने वाला, दुनिया के हर संस्कृति को जानने वाला, हर साथ संगत जी जो है मान्यताओं को भी उन पर जो रुकने वाला, ऐसा ये सद्गुरु साथ संगत जी हमारा परमात्मा है। अब बात आई तो जब इसको हमें बोध हुआ तो समझ में नहीं आया कि सिया राम में सब जग जानी। आज साथ संगत जी इस माइक में सभी भाई बहन जो खड़े होते हैं कि चैलेंज के साथ, देदार के साथ आवाज़ देते हैं कि हे दुनिया के लोगों, हे दुनिया वालों, आज मुझे निरंकारी मिशन में सद्गुरु माता जी के साथ सानिध्य में इनकी असीम कृपा से मुझे जो है श्रमे हुए राम का दीदार हुआ है। आज जो है मैंने जाना है कि अभी तक तो सोचता था कि मैं कुछ करता हूँ, मेरे द्वारा कुछ होता है, मैं परिवार को चलाने वाला हूँ, मैं समाज में अच्छे काम करने वाला हूँ, ये मन में भाव था। लेकिन जब से आप कृपा किया कि ये परमात्मा तू ही निरंकार है, तू ही करण करावन है, तू ही करने वाला है और तू ही कराने वाला है, इसलिए ये परमात्मा सच्चिदानंद, ये जो निरंकार दाता तीनों रूपों से युक्त सत्य स्वरूप जो हमेशा ये संसार है तो इसके अब भी परमात्मा है। संसार नहीं था तो भी परमात्मा था, ये संसार नहीं रहेगा तो भी ये परमात्मा रहेगा। युगों युगों से जो हमारा इतिहास काल के जो हम चाहे सतयुग की बात देखें, अगर उस समय भी अगर भगवान की परमात्मा की भक्ति हुई है तो इसी निरंकार दातार की भक्ति हुई है, इसी का ज्ञान मिला है, इसी का दीदार करने के बाद जो है भक्ति का स्वरूप आया है। साथ संग चाहे त्रेता युग की बात हो, भगवान राम के ज़माने की बात हो, उन्होंने भी जो है इसी निरंकार दातार का दीदार करने के बाद संसार में आवाज़ दिया, इंसान को बताने का प्रयास किया कि इंसान इसको जाने और इसको जान करके हम अपनी ज़िंदगी को संवारें। साथ ही भगवान कृष्ण जी के ज़माने में भी जो है इसी का दीदार कराया गया। कोई आज जो है दुनिया के लोग भ्रमित कभी कभी हो जाते हैं कि ये निरंकारी मिशन में जो है निरंकारियों को कोई अलग से नया भगवान आ गया है। साथ ही एक भ्रम है, लेकिन महात्मा कबीर जब अपने कार्यकाल में कहते थे, आज 500-600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये भगवान है, निराकार दातार है, तो साथ ही कबीर को भी लोग जो है कहा करते थे कि ये जो है कबीर पागल है, ये बौराना है, इसे पता नहीं है। जैसे आज आप संसार में जब यहाँ से निकलते हैं ना, और शायद तमाम लोग पूछते हैं तो पहला प्रश्न पूछते हैं, बहन जी कहाँ गई थी आप, भाई साहब कहाँ गए थे आप, तो उस समय हम लोग बताने में कभी कभी संकोच करते हैं, और या तो भी अगर हमें पूर्ण विश्वास हो महाराज जी हम निरंकारी में सत्संग में गए थे नहीं, एक बार धड़ल्ले से हम बोलेंगे, डर पे नहीं डरेंगे नहीं, तो उधर से क्या आवाज़ आएगा, अच्छा वो ठीक ठीक, उनके विषय में तो हमने सुना निरंकारी मिशन के विषय में, वही है ना जो एक दूसरे के गोड़ पकड़ते हैं ना, वही है ना सासंग जी। अरे राम राम, ठीक कोई बात नहीं है, लेकिन बहन जी आपको कैसे कहाँ भटक गई, और इतना भगवान हमारे पुरखा दादा न जाने कब से ऐसी भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं। अब उन्हें क्या पता नहीं कि ये राम की भक्ति करके आ रहे हैं, उन्हें क्या पता है कि राम को भक्ति करके आ रहे हैं, परमात्मा की भक्ति करके आ रहे हैं। तो उस समय भी जो है कबीर के बाद जो बताया गया था, तो संसार के सामने कहा था कि ये दुनिया के लोगों, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे पैठ।
अब जो डूबने को डरेगा वो काहे इस जग दरबार में आएगा? अरे भैया वो तो सब ठीक है, नहीं तमाम लोगों को पूरे वेदू में हमारे सबको पता है कि निरंकारी मिशन चल रहा है, इस कोने में चल रहा है, इस कोने में चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ भी माइक की आवाज़ आ रही है, पूरी आवाज़ न जाने कहाँ तक जा रही होगी, सबको मालूम है। लेकिन बात यार बाद में सब कहते हैं ठीक है, लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आती है, और वही बात तो यहाँ समझाया जाता जो समझ में वहाँ नहीं आ रही है। भाई राम नहीं समझ में आया, और जब राम समझ में आ जाता है तो साथ संग जीवन भी समर्पित हो जाता है। जिसकी वस्तु उसी की जानो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन पता चल गया। ये परमात्मा का, ये जो हमारे सामने है सीधे है प्रभु परमात्मा का, हमारा इसमें कोई जोर है नहीं, हमारा किसी का जोर नहीं है कि हम इस तन को जो इसी अवस्था में, अरे हमसे न जाने लाखों लाखों अरबों पहले न जाना कितना इंसान आया, कितना चला गया, लेकिन जिसने इस प्रभु परमात्मा को जाना वो जान करके प्रसन्न होकर के गए, और उसी तरह से गए कि आया है सो राजा रंक। अरे भैया सबको मालूम है, सबको याद है। और कोई कैसे गया ये भी मालूम है, कोई जो है कहाँ में चढ़ के गया, और आप संत जन काहे में चढ़ के जाएंगे, काहे में चढ़ के जाएंगे? ओह क्या गजब की बात है, ये गुरु की कृपा है सत्संग जी। आज हमें गुरु ने विमान दिया है, विमान कोई कहते हैं चढ़े विमान में, ऐसे सत्संग जी है कोई बांधा जाए तो हाथ सत्संग हमारे बंधन तो हमारे गुरु ने तोड़ दिए भैया, सबसे पहले बंधन हमारा तोड़ा गुरु ने। अगर हमारा बंधन न तोड़ा होता तो हम इस संतों के दरबार में ना होते नहीं, हमें कोई दुनिया में बांध नहीं सकता, परिवार हमारे लड़के बच्चे भी नहीं बांध सकते कि वहाँ नहीं जाना है। अगर महाराज जी मीराबाई का इतिहास सुना होगा, नहीं राजघराने की थी बहन जी, वो बहुत बड़े राजस्थान के राजघराने की बहन थी। जिस समय उनका गुरु कौन था? सत्संग उनका उस जमाने का गुरु था रैदास गुरु थे, दुनिया के ब्रह्म ज्ञानी रविदास रैदास। रै माने होता है ईश्वर, रै माने होता है परमात्मा, अरबी फारसी का जो है शब्द है रै, और दास माने उसका जो भगत। इसी तरह से जो है आज हम संत जन भी जो है इस प्रभु निरंकार, अरबी भाषा में रै कहा जाता था, आज निरंकार कहा जाता है, किसी समय राम कहा जाता था, किसी समय इसको ओम कहा गया। सत्संग जी अनेक अपने समय में गुरु आकर के इसका नाम दे दिया है, लेकिन नाम दे या लेकिन ये अनाम है, हमको एक आधार दे दिया। जैसे इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, तब हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। इसी प्रकार से जब नाम का सहारा हमें दिया गुरु ने कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनो, ये आधार दिया। हाँ जी। जा जा धर्म स्थानों पर भी दान पुण्य करवाए हैं, मन को सूझ मिली ना किंतु मस्तक खूब घिसाए हैं। सत्संग जी खूब दान पुण्य किए है ना, आज संसार में खूब दान पुण्य होते हैं, सब दान होते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, सोना दान, चांदी दान, लोहा दान, तांबा दान, गज दान, घोड़ा दान, मतलब बहुत दान हो रहे हैं संसार में, बहुत दान, वस्त्र दान। सत्संग जी कुछ मिला का, और कहते हुई बात कि कुछ नहीं, मन को कुछ नहीं मिला, सब करने के बाद कुछ नहीं मिला। और इस दरबार में आकर के कहते हैं, आप सभी संत से पूछा जाता है भाई साहब आपको कहाँ मिला, सब लोग पूछते हैं, आप जाते हैं दरबार में तुम्हें कहाँ मिला, क्या कहते हैं? हम हंस करके कहते हैं, जवाब देते हैं कि हमें वो चीज़ मिली है जो दुनिया में हमें आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, वो हमें आज मिला है, हमें भगवान मिला है, भगवान परमात्मा मिला है। ये जो आवाज़ देते हैं सत्संग जी। हाँ जी आगे। पूरा सतगुरु मिला है ऐसा जिसने बात बुझाई है, कह अवतारे बात गुरु की मेरे मन को भाई। अब सत्संग जी अब जिससे पूछा जाता है ना, कहे गुरु की बात अच्छी लगी है ना भैया, सब लोग कहते बड़ी कृपा हुई कहते हैं, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे सयाना हो, भैया गुरु की बात कैसी लगती है? बड़ा आनंद आता लगता, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, भरा ही निरंतर होई न पूरे। इतना अच्छा लगता है, इतना लगता है परमात्मा का दरबार, परमात्मा की बाणी, इन जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों की बाणी लगता सुनता ही रहे। ये मन इतना जो है आज प्रसन्न है, इतना गदगद है, किसके कारण से?
सदगुरु माता जी के कारण से नहीं। आज ज़िंदगी में माता जी आई हैं, माता जी की असीम कृपा से जो है हमें इसका दीदार हुआ है, हमें इसका बोध हुआ है। तो आइए प्यारी साध संगत जी, आज हमारा ज़िंदगी का जो भ्रम था, भ्रम मिट गया। आज तो तमाम बहुत बड़े भ्रम थे नहीं, माता जी ना ही होती तो उस भ्रम में डूब करके हम मर जाते, चले जाते हैं, सीधी सी बात। साध संगत जी, आज संसार में हम जानते हैं कि आज भेद बहुत है, भेद, भाई भाई में भेद, पति पत्नी में भेद, बाप बेटे में भेद, पास पड़ोस में भेद, समाज में भेद, राष्ट्र में भेद, अंतर्राष्ट्र में भेद। अब भेद कहाँ से आया? साध संगत जी, भाई भाई में भी तो कहीं भेद है। कहते हैं ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। अब जहाँ बड़ापन है, जहाँ छोटापन है, तो भेद तो आ ही जाएगा, बिल्कुल भेद आएगा। लेकिन इस गुरु ने कृपा कितनी बड़ी कर दी, इस दाता निरंकार का वो दीदार करा करके भाई भाई का भेद मिटा दिया। केवल जो है पद भर रह गया है कि बड़े का धर्म क्या है, क्या करना है, छोटे का धर्म क्या है, लेकिन भाई की स्टेज में हम भाई भाई हैं। साध संगत जी, भेद, जाति पाति का भेद मिट गया। साध संगत जी, ये ऊंची जाति वाला है, ये नीची जाति वाला है। रहीमदास महात्मा जी ने एक बार भी कहा था कि हम जो है संसार में कैसे थे ने, दो तरह की स्थितियां थीं, अजयो तरौना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास ऊपर लहो, करी मुक्तन को संग। तो ऐसा संग जी, ये संग का प्रभाव है, दोहरा अर्थ है। रहीमदास जी के इस दोहे में दोहरा अर्थ है। बहनें जानती हैं कि एक जो है पहले नाक में आभूषण पहना जाता था, उस ज़माने में किसको याद हो चाहना है तो बुलाक कहते हैं उसको, नीचे लटका करती थी। अपने सासुओं से पूछ लेना, जो बहनें पुरानी हैं उनको मालूम है। और इतने नीचे तक जो हम मुंह तक लटकती रहती थी, वो एक बड़ा सुंदर माना जाता था। लेकिन आज नहीं है। अब वो लटकने वाला जो है बुलाक जो है, नाक में लटकने वाला नाक बास ऊपर, अब उसको जो है बाला में आ गया, बड़े बड़े मोतियों से डाल करके, अच्छे अच्छे जो हीरा मोती डाल करके जो है बड़ा सा ऊपर पहुंच गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। इसी तरह से जो दुनिया में श्रुति माने धर्म शास्त्र को जानने वाले भी नीचे के नीचे हैं। अकारी मुक्तन को आज जिनको कोई कीमत नहीं थी, दुनिया में कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों को पा करके कहते सबसे ऊंचे चले गए। साध संगत जी, आज सांसा बाबा तो आज भी बता रहे हैं, नीच भी सब जग में हो जाए ऊंचा। इतनी सुंदर पवित्र बात बताई। संसार में बड़ा आश्चर्य, बड़ा चमत्कार शब्द है ये, आज तक कोई किसी ने किया नहीं कर पाया है। दुनिया का कोई सदग्रंथ, कोई भी धर्म स्थान में यह बात नहीं हो पाई कि नीचे वाला ऊपर चला जाए। साध संगत जी, ये जो बात बताई है, नीच भी हो जाए जग में ऊंचा, जो ऊंचे का ध्यान धरे, ये सबसे ऊंचा परमात्मा है। जो इस परमात्मा को दीदार हो जाता है, साध संगत जी, जिसको दुनिया में कोई नहीं मानता था, कोई नहीं जानता था, वो भी ऊंचा अपने स्थान में पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। साध संगत जी, आइए प्यारी साध संगत जी, आज इसके हम किस महिमा के से शब्द नहीं हैं, जिन शब्दों से हम सदगुरु माता जी का जो है लाख लाख गुणानुवाद गाएं। बहुत बड़ा हमारा उपकार किया, मानव जीवन हमें जो मिला था, जीवन का कल्याण हो गया। इस परमात्मा को पाने के बाद जीवन सफल हो गया। और साथ संग जी भी महात्मा जी कह रहे थे कि मुक्ति वाली बात है। कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। अभी महात्मा जी हमारा प्रमाण दे रहे थे, मुक्ति जो है मिलेगी तो हमें जीते जी मिलेगी। अब मुक्ति किससे पाना है? साथ संग जी महात्मा कबीरदास जी ने फिर कहीं एक जगह बताया है कि मुक्ति कैसे है। जब मैं था तब एक रहेगा, प्रेम नवारी प्रेम गलीयत साकरी जामे दो न समाए। साथ संग जी जिस प्रकार से
इतने जो ये प्रेम है, एक साथ दोनों, एक तलवार में दोनों नहीं रह सकती, नफरत भी रहे और प्रेम भी रहे, एक ही रह सकते, ये तो नफरत रहेगी या तो प्रेम रहेगा। तो साथ संगत जी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं से मुक्ति मिली है, अहंकार से मुक्ति मिली है, कर्ता भाव से मुक्ति मिली है। अब ज्ञानियों ने समझा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सो तेरा मेरा मालिक है, ये परमात्मा निरंकार दाता है। ये मैं से मुक्त हो जाना ही संसार की मुक्ति है, और यही हमारे जो है बंधन से मुक्ति का कारण भी है। और यहाँ तक भी सात्संगी महात्मा कबीर जी ने कह दिया लास्ट में कि ज्ञान भया तो कर्मे नाश, कहते कर्म का फल मिलता है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। अब सोचेंगे कर्म का फल, तो कर्म तो सब द्वारा हो रहे हैं, सब कोई कर्म कर रहा है, लेकिन ये बड़ा विचित्र बात, सदगुरु ने हमें कर्म से भी जो मुक्त कर दिया। ज्ञान भया तो सत्संग जो स्वीकार करेगा कि मैं करता हूँ वही तो फल भोगेगा, और जो कहता मैं करता नहीं तू करता, तो सत्संग हमारा फैसला जजमेंट में भी जो है वहाँ पर हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा जज भी हमें मुक्त कर देगा, क्योंकि मैंने कत्ल नहीं किया है। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं, पहले कबूल कराया जाता है जजमेंट में, फैसला में, कोई केस कोर्ट अदालत में जज भी हमें फैसला कब देता है कि जब वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने इसका कत्ल किया है। तो जब कत्ल किया है तो तुम्हें सज़ा मुक्कल है सत्संग जी, आपको सज़ा जरूर मिलेगी। और अगर वो रिकॉर्ड देता है, तोड़ देता है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, तो जज को भी बरी करना पड़ेगा। ये सत्संग जी हमारा सद्गुरु है, हमें मुक्त कर दिया है। ये सत्संग जी ज्ञान के कारण से कर्म से भी मुक्त कर दिया है। ज्ञान भया, कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा करने वाला है, कराने वाला हम इसके जो है साधन हैं। कर्ता कारण कार प्रभु ही होता है। तो आइए प्यारी सत्संग जी, समय को देखते हुए, ये तो बातें बहुत हैं, आपके सामने दास धृष्टा बस कह डाला है। आप विद्वान संत हैं, आपके पास परमात्मा वाले हैं, गुरु वाले हैं, आपने बोलवा लिया है तो दास बोल दिया है। और दास के बोलने में जो कुछ भी कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, दास अपना नादान समझ करके, अपना अंचर समझ करके क्षमा कर देना, और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। प्यार से कहना जी धन्यवाद।